नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक्निकल सिविल में, जिसमें दोस्तों हमारा जो है दोस्तों वो है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लस दोस्तों ग्रुप डी स्पेशल बैच, जो कि दोस्तों हम बोले थे कि क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो क्लास फर्स्ट है दोस्तों घातांक तथा करड़ी। तो आज का जो हमारा सिलेबस होगा दोस्तों घातांक तथा करड़ी स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ग्रुप डी का दोस्तों और यूपी पुलिस कांस्टेबल की दोस्तों सिलेबस देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लस ग्रुप डी स्पेशल जो बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों उसका सिलेबस वहाँ पे पड़ा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सिलेबस को देख लीजिए और दोस्तों इसके हिसाब से आप तैयारी करिए। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है घातांक तथा करणी। तो चलिए दोस्तों हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वो भी दोस्तों आपको डिटेल के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका पहला रूल्स है। तो आप यहाँ पे लिखिए दोस्तों रूल्स फर्स्ट। तो आपका रूल्स फर्स्ट में क्या है कि कहीं भी दोस्तों अगर a पावर m गुणे a पावर n दिया गया है तो आप इसे लिख सकते हैं a पावर m प्लस n। तो दोस्तों जहाँ पे गुणा होगा वहाँ पे क्या हो जाता है कि संख्याएं जो होती हैं ऊपर के जो घात होते हैं वो क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। जैसे दोस्तों अगर कहीं पे दिया हो 2 का पावर 5 गुणे 2 का पावर 7, तो दोस्तों यहाँ पे बेस क्या है सेम है, यहाँ पे भी बेस क्या था सेम था, तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं ए दोस्तों बेस था बेस, तो आप यहाँ पे बेस के लिख दीजिए 2, ऊपर का दोस्तों जो आधार है इसको जोड़ लीजिए तो 5 प्लस 7। तो आप इसे जोड़ेंगे तो आपका होगा 5 2 7 2 7 5 12, 2 का पावर 12, यही इसका क्या होगा राइट होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको दोस्तों रूल्स फर्स्ट क्या हो फर्स्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं रूल्स सेकंड पे, जो कि इसका सेकंड रूल्स है। तो रूल्स नंबर तो दोस्तों आप लोग पेन कापी लेके तैयार रहिए और इसे लिखते रहिए। आपका रूल्स सेकंड क्या कह रहा है, आपका है a पावर m कोष्टक बंद पावर n। तो आप इसे लिख सकते हैं a पावर m गुणे n। तो दोस्तों जो अगर कोष्टक से बाहर जाता है तो इसके साथ क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे अगर पूछ लिया जाए आपसे, जैसे में दोस्तों कहीं दिया गया हो 10 का पावर 5 कोष्टक बंद 6, तो आप इसे लिख सकते हैं 10 का पावर 5 गुणे 6, तो इसे गुणा करेंगे 10 का पावर 6 पंजे 30, यही इसका क्या होगा राइट होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों रूल्स नंबर थर्ड पे। तो आप लोग पेन कापी लेके दोस्तों इसे नोट करते रहिए, उसके बाद दोस्तों आपका इसका क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो चलिए रूल नंबर सेकंड पे, रूल नंबर आपका थर्ड है, रूल्स नंबर थर्ड, जिसमें दोस्तों रूल्स थर्ड आपको कहता है कहीं पे दिया हो अगर a पावर m भागे a पावर n, तो आप इसे लिख सकते हैं a पावर m, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है आप इसे लिख सकते हैं a पावर m, उसके बाद दोस्तों बटे a पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाता है a पावर m माइनस n। तो दोस्तों या तो इस प्रकार से दिया रहेगा आपका, या तो इस प्रकार से दिया रहेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि a पावर m माइनस n। तो यहाँ पे करते क्या है, जैसे आपको दे दिया जाए कि 2 का पावर 10 का पावर दे दिया जाए 5 भागे 10 का पावर 2 7, तो दोस्तों आप इसे लिख सकते हैं 10 का पावर 5 माइनस 7, तो यहाँ पे घटाएंगे 10 का पावर माइनस 2, यही इसका क्या होगा राइट होगा। तो चलिए चलते हैं रूल्स नंबर थर्ड पे। तो दोस्तों फटाफट रूल्स को बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। आपका रूल्स है 4 नंबर का रूल्स, जिसमें आपका दिया गया है कहीं भी दिया हो a पावर m भागे b पावर m, तो इसे हम लिख सकते हैं a बटे b का पावर m। उसके बाद जैसे दोस्तों कहीं पे दिया हो आपका 15 का पावर दे दिया जाए 3 बटे 5 का पावर 3, तो आप इसे लिख सकते हैं 15 बटे एक b का जगह दोस्तों 5 है 5 कोष्टक बंद का पावर 3, तो आप इसे लिख सकते हैं 5 तिहाई 15 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 करेंगे तो आपका आएगा 27। तो हमें उम्मीद है कि आपको रूल्स नंबर 4 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं रूल्स नंबर 5 पे, जो इसका रूल्स नंबर 5 दिया गया है दोस्तों, रूल्स नंबर इसका 5वां है, रूल्स नंबर 5। तो दोस्तों इसका रूल्स नंबर 5वां कहता है आपका कि अगर कहीं पे दिया गया हो
ए का पावर माइनस n, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 ए का पावर n। जैसे कहीं पे दिया हो दोस्तों 2 या तो दोस्तों इस प्रकार से दिया गया हो, या तो कहीं दिया हो a/b का कोष्टक बंद का पावर माइनस n बराबर, इसे लिख सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं इसे, b/a का पावर आप लिख सकते हैं n। क्या होता है दोस्तों, संख्याएं पलटने पर यहाँ का जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार जैसे आपको सवाल दे दिया जाए एग्जाम्पल में 2/3 का पावर -6, तो आप इसे लिख सकते हैं 3/2 का पावर, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस में। तो आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ रूल बता रहा था कि संख्याएं पलटने पे क्या हो जाती हैं, जो घात होता है वो प्लस में हो जाता है। तो चलिए चलते हैं रूल्स नंबर 6 पे। तो आपका रूल्स नंबर 6 है दोस्तों, जो कि आपका रूल्स 6 कहता है कि कहीं पे अगर दोस्तों दिया हो a का पावर k बराबर p, तो आप इसे लिख सकते हैं, तो आप इसे लिखिए दोस्तों, जैसे कहीं दिया हो तो आप लिख सकते हैं x³ बराबर p 1/k। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे कहीं दे दिया जाए x³ पावर 64, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं x बराबर 64 1/3। तो अगर आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे आप लिख सकते हैं x, इसका दोस्तों लिख सकते हैं आप 4 का क्यूब है, यहाँ लिख सकते हैं 4 का क्यूब गुणे 1/3। तो यहाँ पे दोस्तों 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x बराबर आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आएगा आपका x बराबर 4। तो दोस्तों ये रूल्स नंबर क्या था, 6 था। तो हमें उम्मीद है कि आपको रूल्स नंबर 6 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर रूल्स नंबर 7 पे। तो आपका रूल्स नंबर 7 है, तो रूल्स 7 कहता है आपका कहीं दिया हो a पावर x/y, यहाँ घात के रूप में, बराबर आपके सामने कहीं p दिया हो, तो आप इसे लिख सकते हैं a बराबर, यहाँ पे लिखेंगे p y/x। यहाँ पे संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती हैं। तो जैसे दोस्तों अगर कहीं पे दे दिया जाए, ये रूल्स है, अगर कहीं आपके सामने दिया हो 2 का पावर 3/5 बराबर 10, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 बराबर 10 का पावर संख्या दो तो 5/3। इसे रूल्स के हिसाब से आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए रूल्स नंबर 7 पे चलते हैं। तो रूल्स नंबर 7 हो गया दोस्तों कंप्लीट। रूल्स नंबर 8 पे चलते हैं, जो आपका रूल्स नंबर 8 है। अगर कहीं a पावर 0 बराबर किसके होता है दोस्तों, 1 के, कहीं भी संख्याएं, किसी भी संख्याओं को दोस्तों अगर पावर 0 दिए गए तो वो आपका हमेशा 1 होता है। जैसे अगर कहीं पे a/b का पावर 0 दिया गया है तो आपका इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये दोस्तों कहीं भी होगा, अगर किसी का पावर 0 है तो आपका 0 होगा। जैसे आप यहाँ पे लिख दी जाए a + b + c + d और डॉट 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 कोष्टक बंद का पावर 0, तो दोस्तों इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर दोस्तों यही संख्या अगर गुणे में दे दी जाए a × b × c × d डॉट डॉट डॉट, इसका भी दोस्तों अगर पावर 0 कर दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो रूल्स नंबर 8 जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंस है, यह दोस्तों इसी के हिसाब से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे दोस्तों अगर दे दिया जाए 5 का पावर 0 प्लस 1/5 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा, तो दोस्तों इसका भी वैल्यू 1 होगा, प्लस इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, प्लस इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1। तो इसका ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 3। इसका क्या आएगा, राइट आंसर। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जो रूल्स नंबर 8 है समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका रूल्स नंबर दोस्तों 9 पे। तो रूल्स नंबर आपका 9 है, रूल्स नंबर आपका 9 है, जबकि रूल्स नंबर 9 आपका दिया है कि कहीं भी दोस्तों अगर मॉड में लिखा है, इसे दोस्तों हम मॉड कहते हैं, प्लस x अगर मॉड में है तो इसे बाहर करते हैं, आपका क्या आ जाता है, x आ जाता है। अगर इसी प्रकार कहीं पे मॉड में दिया है -x, तो अगर इसे हम बाहर करते हैं तो आपका आता है x। तो दोस्तों अगर प्लस में रहेगा प्लस में ही आएगा, माइनस में रहेगा वो भी क्या हो जाएगा,
प्लस में हो जाएगा। जैसे अगर कहीं पे मॉड में लिख दिया जाए 2, इसे बाहर करेंगे आपका 2 होगा। अगर कहीं मॉड में 5 लिख दिया जाए, अगर इसे बाहर करेंगे तो आपका क्या होगा, 5 बाहर होगा। तो चलिए चलते हैं रूल नंबर 10 पे। रूल्स आपका 10 है। तो रूल्स नंबर 10 क्या कहता है आपका है कि कहीं पर अगर n दिया है कोष्टक बंद a पावर n दिया गया है तो आप इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट a। जैसे कहीं पे अगर एग्जांपल इसे समझा दिया जाए, ये आपका रूल्स है। तो एग्जांपल में जैसे 3 लिख दिया जाए कोष्टक में दोस्तों, जैसे करनी में 5 का पावर 3, तो इसे बाहर करेंगे तो आपका यहाँ से 5 ही बाहर होगा। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए रूल्स नंबर 11 पे चलते हैं। आपका रूल्स नंबर 11 है। जैसे कहीं पे दिया है n करनी में, और दोस्तों दे दिया जाए कोष्टक बंद, करनी में आपका a, कोष्टक बंद n दे दिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पे अंदर था, यहाँ पे बाहर हो गया, तो आप इसे लिख सकते हैं, आपका टोटल लिख दे सकते हैं यहाँ पे a। जैसे 3 का पावर अगर अंडर रूट 11 का करनी में 11 दिया है और कोष्टक बंद 3 है, फिर भी आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बाहर करके 11। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चाहे दोस्तों बाहर हो चाहे अंदर हो, तो करनी से कटने के बाद दोस्तों यही बाहर होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको रूल्स नंबर 11 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए रूल्स नंबर आप 12 पे चलते हैं। हमारा रूल्स नंबर 12 है, कहीं पे अगर दिया है n करनी में x का पावर m, तो इसे हम लिख सकते हैं करनी में x का पावर m। तो दोस्तों जैसे एग्जांपल अगर कहीं पे दिया हो इस प्रकार से, इससे हम लिख सकते हैं। जैसे कहीं पर अगर ले लिया जाए 2 का पावर अंडर रूट 5 कोष्टक बंद दे दिया जाए 4, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का पावर, यहाँ पे क्या आएगा 4। यही इसका क्या होगा, राइट होगा। ये दोस्तों आपका क्या है, रूल्स है। तो चलिए हम रूल्स नंबर चलते हैं 13 पे। तो आपका रूल्स नंबर 13 है, अगर कहीं पे दोस्तों दिया है x करनी में, उसके बाद लिख दिया जाए करनी में y, उसके बाद करनी में z, उसके बाद करनी में p, तो इसे हम लिख सकते हैं p 1/xyz, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या दिया था, बराबर। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप इसे एग्जाम्पल में जैसे समझा देते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे आप लोग इसे कर पाएंगे। तो आप लोग पेन कापी लेके इसे लिखते रहिए, क्योंकि यह जो रूल्स बताया जा रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन कराए जाएंगे सब में रूल्स का क्या होगा, प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे अगर दे दिया जाए आपका 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 5 13, ये दोस्तों बाहर है। अगर इसे ऐसे दिया है तो आप इसे लिख सकते हैं 13 तो बटे 1/3 गुणे 4 गुणे 5, क्योंकि XYZ का गुणा हो जाता है। तो यहाँ गुणा करेंगे 13 बंद 5 चौक 20 त्याई 60, 1/60, यही इसका क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए रूल्स नंबर 14 पे चलते हैं। तो इसमें आपका रूल्स नंबर 14 है दोस्तों। तो रूल्स नंबर 14 हमारा दिया है, रूल्स नंबर 14 दोस्तों। अगर रूल्स नंबर 14 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिया है, कहीं पे लिखा हुआ n अंडर रूट x, उसके बाद गुणे n अंडर रूट y गुणे n अंडर रूट आपका कहीं पे दिया हो z, तो इसे आप लिख सकते हैं n रूट में x गुणे y गुणे z। जैसे कहीं पे दे दिया जाए आपका सवाल अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 6, तो इसे हम गुणा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप लिखिए इसे अंदर अंडर रूट में सबका गुणा करिए, 3 गुणे 5 गुणे 6, तो गुणा करेंगे 6 पंजे 30, 30 तिहाई 90, तो अंडर रूट 90 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको रूल्स नंबर 14 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों
चलिए रूल्स नंबर 15 पे चलते हैं। तो रूल्स नंबर आपका 15 है। दोस्तों आपको यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों यह जो वीडियो होगा दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों ऐसे वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आपका है n√x n√y बराबर, इसे लिख सकते हैं n√x/y। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। इसे 5 रूट दिया है दोस्तों, सवाल आपका 50/5√10। तो हम इसे लिख सकते हैं 5√50 यहाँ पर लिख सकते हैं 10, क्योंकि इसी प्रकार से लिख सकते हैं n को बाहर कर सकते हैं n√x/y। तो इतना कर लेंगे 5 धाम 50, लिख सकते हैं 5 अंडर रूट, दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं 5। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको रूल्स नंबर 15 समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसके जो दोस्तों 2, 3, 4 रूल्स और बचे हैं उसको दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों आपको बोरिंग महसूस होगा, इसलिए दोस्तों हम वीडियो को छोटा बनाते हैं ताकि दोस्तों आप लोग देखें और आपको पसंद आए। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें, ताकि दोस्तों ऐसे वीडियो जब भी हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके मोबाइल पर पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।